श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल 3 अगस्त 2025 का दिन है और कल के दिन पड़ रही है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। श्रावण मास में 2 नवमी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की निकल चुकी है और अब ये आखिरी नवमी तिथि है जिस दिन आप सभी लोगों को एक लाल धागा चुपचाप बांध करके करने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस कामना से आप इस उपाय को करते हो, आपकी वो कामना पूरी होती है। जो हृदय की बात, जो आप मन इच्छा, जो विनती लेकर के भोलेनाथ के पास में जाते हो, वो भोलेनाथ तक पहुंचती है और आपकी कामना इस सावन मास के महीने में जरूर पूरी होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज बता दूं कि पूज्य गुरुजी की हाल ही में जो कथा चल रही थी, जिसके अंदर गुरुदेव ने सावन के महीने में इस वाले काम को करने के लिए कहा है कि करके रख लेना, ये आपको जीवन भर फल की प्राप्ति करवाता है और आपको हमेशा हमेशा आपकी रक्षा करता है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल, ये वाला जो काम है ना, ये तो आप किसी भी दिन कर सकते हो। 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ में जो चंदन हो आपके पास में, चाहे तो लाल चंदन हो या फिर पीला चंदन हो, दोनों में से कोई सा भी चंदन लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। और शिवलिंग पर जाकर इस श्रावण मास के महीने में आपको क्या करना है कि शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो चंदन आपने लिया है, उस चंदन को लेपन आपको पूरे शिवलिंग पर करना है। लेकिन उससे पहले पूरे शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना, साफ कर लेना, जो चीजें इन पर चढ़ी हुई है उन सब चीजों को हटा देना। उसके पश्चात जो भी चंदन लिया है, उस चंदन का लेपन आपको शिवलिंग पर, पूरे के पूरे शिवलिंग पर, जलाधारी से लेकर के शीर्ष तक, गुरुदेव ने कहा यहां पर आपको जो चंदन है ना, उस चंदन का आपको लेपन करना है अच्छे से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए, ठीक है। पूरे शिवलिंग पर चंदन का लेपन करने के पश्चात 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से विनती कामना करके सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक जला करके कामना कर लीजिएगा और कामना करके शिवलिंग पर से ही आपको इस पूरे के पूरे चंदन को निकाल करके किसी भी एक कटोरी में, किसी भी एक पात्र में आपको इस तरीके से निकाल लेना है, रख लेना है, ठीक है ना। चंदन का लेपन किया है ना, उसी चंदन के लेपन को आपको वापस से निकाल लेना है शिवलिंग पर से। और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। अब ये वाला जो शिवलिंग का जल है ना, मात्र आपको थोड़ा सा जल इसके अंदर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे आपको लेना है और इस जल को भी इस वाले जो चंदन को आपने निकाला था, इसी के अंदर आपको निकाल लेना है। बस ढोक दे करके वापस चले आ जाना। और ये वाला जो चंदन है, इस चंदन के अंदर ही, चाहे आप जैसे जैसे ये खत्म होने लगे थोड़ा सा चंदन और मिला लें, इस चंदन को हमेशा अपने घर में अपने पास में रखें और डेली इस चंदन की 1 बिंदी अपने परिवार के सभी सदस्यों को लगाना शुरू कर दें और 1 बिंदी अपने घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर लगाना शुरू कर दें। उस घर में सदैव महाराज महादेव की कृपा बनी रहती है, जो श्रावण मास के महीने में इस काम को कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय में कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा वक्त आपका चल रहा है, बुरा समय आपका चल रहा है, जिस समय से आप जूझ रहे हो, लेकिन आपकी कोई से भी कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, कार्य में सिद्धि नहीं हो रही है, कोई आपका कोर्ट का कोई केस वगैरह चल रहा है, तो कैसी भी समस्या हो, जीवन में जब सफलता प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तो उस कार्य की सफलता प्राप्ति के लिए और अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा ये लाल धागे वाला उपाय करना मत भूलिएगा। इसके बाद में आप जिस कार्य के लिए जाओगे, हमेशा सफलता आपके साथ रहेगी। 1 लाल धागा आपको लेना है। कौन सा लाल धागा? ये जो कलावा या मोली होती है ना, इजीली आपको मिल जाएगी, आपके घर में, सबके घर में रहती है, सूती लाल धागा। इस तरीके से आपको ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है। चाहे आपको इस तरीके से पतला वाला भी आता है, मोटा वाला भी आता है, जो मिल जाए वो ले लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक का क्रम क्या रहेगा? आपको इसके अंदर लगानी होगी गोल बाती और इसके अंदर भरना होगा घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको नवमी तिथि के दिन इस चीज का ख्याल रखना,
नवमी के दिन प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय पर, है ना, मैं यहां पे सारा सब कुछ लिख देता हूं। प्रदोष काल जब सूर्यास्त होता है उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, ये होता है प्रदोष काल का समय। ठीक है, उस समय पर आपको पहुंचना है। आपके आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो, चाहे छोटा सा ही पौधा ही क्यों ना हो, घर में लगा हुआ है, घर में आप कर लीजिए। सबसे पहले आपको वहां पर जाना है, एक जो दीपक है आपको उस दीपक को प्रज्वलित यहां पर कर देना है ना, अपनी कामना कह करके, और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। ठीक है, वैसे तो शाम के समय पर जल समर्पित करने के लिए नहीं कहा गुरुदेव ने, लेकिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो आप एक लाल धागा लेकर के आए हो, इस पेड़ की टहनी पर कहीं पर भी आपको उसे बांध करके आ जाना है। कितना बड़ा लेना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बांध करके आपको उसे तोड़ना नहीं है, जितना अगर बाकी रह गया है वहीं छोड़ करके आ जाना। ठीक है, ये काम करोगे आप नवमी तिथि के दिन। अब जब दशमी तिथि का दिन आएगा, ध्यान रखना, अगले दिन सुबह के समय फिर से वापस आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, और उसी वाले पेड़ के पास में चले जाना सुबह के समय, दशमी के दिन सुबह के समय। यहां पर जाकर के सब फिर से वापस आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, और प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो ये मोली है, इस मोली को यहां से खोल करके अपने दाहिने हाथ में आपको बांध लेना है नवमी तिथि के दिन। और उसके बाद पूज्य गुरुजी ने कहा, आप जिस कार्य के लिए भी जाओगे सफल होकर के लौटोगे। केस अगर आपके विरुद्ध में भी चल रहा होगा तो उसकी सुनवाई भी आप ही के पक्ष में होगी। जो कार्य अटक रहे हैं आपके जाने मात्र से आपके वो कार्य बनने लग जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बहुत विशेष रूप से बताया था कि ये नवमी तिथि का दिन वो दिन होता है जिस दिन आपके घर में अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी सही नहीं होती है, एक बीमारी खत्म हुई दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी बीमारी खत्म हुई तीसरी बीमारी आ गई, किसी तरीके की कोई नजर जादू टोना टोटका या फिर कोई नजर लग जाती है ना, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो खाना पीना छोड़ देता है, बड़े आदमी के कोई टोक लग जाती है ना, जिससे उनकी तबीयत सही नहीं रहती बिल्कुल भी, है ना, नजर वगैरह लग जाती है, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, रात को बुरे सपने आते हैं जिससे कि वो अचानक से उठ बैठते हैं। तो अगर इस तरीके की समस्याएं आपके परिवार में किसी व्यक्ति को है तो नवमी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उपाय करने का एक नियम ही अलग है। आपको इस तरीके से आटे का दीपक बनाना है, ठीक है, ना ही आपको गोल बनाना है, ना ही कुछ इस तरीके का, आपको चौमुखी दीपक बनाना है। और इसी चौमुखी दीपक के अंदर आपको 4 बाती लगानी है, लंबी लंबी, है ना, इस तरीके से रोई की 4 लंबी बातियां लगाना। और इसके अंदर आपको 2 तरीके के तेल भरने। इसे आधा भरना होगा तिल के तेल से, चाहे काले तिल का चाहे सफेद तिल का, जो मिल जाए वो तिल का तेल भरना, और आधा भरना सरसों के तेल से, है ना। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा दीपक भर देना है। भर देने के पश्चात आपको इन चारों बत्तियों को यहां पर अच्छे से प्रज्वलित कर लेना। और इसका समय का ध्यान दीजिएगा, जिस नवमी तिथि के दिन कर रहे हो शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में, है ना, यह काम आपको करना है। इसे आपको पूरा तेल से भर लेना है, दोनों तेलों से मिलाकर के। आपके घर पे जिस भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की समस्याएं हो रही है उस व्यक्ति के पास में जाना। पहले उस बीमार व्यक्ति का आपको नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो वो तिथि बोलनी है, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, ऐसे करके तिथि बोलना है, वार बोलना है, और उसके बाद सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको उस दीपक को इनके ऊपर से 21 बार उतारना है ना, घुमाना है। किनके नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से, है ना, नरसिंह भगवान के नाम से उतारना। और आपके घर का जो मेन दरवाजा है, चौखट, उस चौखट पर बाहर की ओर, थोड़ा सा बाहर की ओर, यहां पर आपको उस चौमुखी दीपक को रख देना है पूरी रात भर के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले दिन से उस व्यक्ति के शरीर में जितना संभव होगा आप परिणाम देखेंगे। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास होने वाला है किन लोगों के लिए कि जिसकी भी कुंडली में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर राहु, केतु, साथ ही साथ शनि की महादशा चल रही है ना, किसी भी तरीके का कोई दोष है जिसकी वजह से आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। पूज्य गुरुजी ने कहा कोई दिन फिक्स नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है तांबे के कलश में,
और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, गंगा जल नहीं है, कोई पवित्र नदी का जल है तो यमुना का या फिर नर्मदा का, ऐसा वो जल आपको इसी में मिला लेना है। और इस जल को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो अब ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान से सुनिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इसी लोटे को शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमा करके शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। ठीक है, और शिवलिंग पर समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे आएगा उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने 3 स्थानों पर लगाना। सबसे पहले नैनों पर, उसके बाद कंठ पर, और 3rd नंबर पर आपको लगाना है अपने मस्तक पर। पूज्य गुरुजी ने कहा, कुंडली में चाहे कैसे भी दोष चल रहे हो, उस सारे के सारे दोषों का नाश केवल 1 लोटा शुद्ध जल में रखा हुआ है। और जो भी व्यक्ति शिव पर चढ़ा हुआ जल इन 3 स्थानों पर लगा देता है, कुंडली में चाहे कैसे भी दोष हो, वो दोष उसकी जीवन में आड़े नहीं आते। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।